मेरे हिसाब से वो ड्रमों में भरा तरल पदार्थ कोई ज्वलनशील रसायन था जिसने फट से आग पकड़ लेनी थी। उन्हीं के सामने एक खाकी यूनिफॉर्म में खड़ा शख्स चहल कदमी कर रहा था। वो साथ ही साथ ज़मीन पर पच-पच करता थूकता जा रहा था। मैं समझ गई वही वो हरामी है जिसने मेरे मोबाइल पर बात की थी। तभी वो पचपचिया अपने हाथ में थमे मोबाइल से एक नंबर मिलाने लगा। मैं समझ गई कि मेरे ही सीने घंटी बजाएंगे। ट्रेन ट्रेन और फिर वाकई मेरी क्लीवेज में ठूंसे पैनासोनिक की विशिष्ट मॉडल ने 3 रंग की रोशनियां बिखेरते हुए घंटी बजानी शुरू कर दी। मैंने मोबाइल निकाला और कॉलिंग स्विच दबाया। चूँकि मैं एम्पोरियम के टॉप पर खड़ी थी, अतः मैं तो उसे मैदान का पूरा दृश्य देख रही थी, पर टॉप के आगे ढुलवां छतें सामने की तरफ जा रही थी, जिस वजह से वो लोग मुझे देख नहीं सकते थे। मेरे आगे की ढुलवां छत और आगे का छज्जा मेरी ओट बना हुआ था। हेलो, मैं कोयल की तरह मदमस्त होती चहकी। तो तुम नहीं पहुंची, वो पान की चबड़ चबड़ करता बोला। सॉरी डियर, अभी रास्ते में थे कि टायर पंचर हो गया। मेरे हाथ में कोहिनूर है और दूर दूर तक कोई टैक्सी नज़र नहीं आ रही। हो सके तो कोई गाड़ी भिजवा दो। नीचे ग्राउंड में चहलकदमी करता वो पचपचिया खड़ा होकर कुछ सोच में पड़ गया। सोच क्या रहे हो? कोहिनूर और हूर सड़क पर अकेले खड़े हैं। ऐसा ना हो मुझे कोई और लूट जाए और तुम छनकने ही बजाते रहो। अभी भेजता हूँ। हो कहाँ पर तुम? यहीं धोला कुआं के राउंड अबाउट पर। वहीं पेट्रोल पंप पर पंचर लगवाने की सोची थी, पर पंप बंद पड़ा है। वहाँ कैसे पहुँच गए इतने आउट ऑफ द वे? वो ऐसा था कि पंचर लगवाने के लिए यही पंप है जो 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ काफ़ी मुश्किलों से पंचर गाड़ी चलाती मैं पहुँची तो पता चला कि पंप पर ईंधन 24 घंटे मिलता है। पंचर वाला तो 11 बजे छुट्टी कर जाता है। पचपचिए ने हुंकार भरी पीक फेंकी। ठीक है, मैं भेजता हूँ अपने आदमी। ज़्यादा चालाकी कोई नहीं करना, वरना ना हूर मिलेगी ना कोहिनूर, और आदमी तुम्हारे दूसरे जहाँ में पहुंच जाएंगे। मैं आसमान की तरफ देखती बोली, तुम भी ज़्यादा होशियारी मत दिखाना, नहीं तो ना हूर रहेगी ना कोहिनूर। उसके बाद वो अभी मोबाइल ऑफ करता कि मैं मोबाइल की रोशनियां बॉन्ड की तरफ करके उसे नचाने लगी। मुझे उम्मीद थी कि बॉन्ड बल्ली पर टंगा हुआ इतनी ऊंचाई से उस ऑन मोबाइल को देख लेगा और अपने बचाव की कोई तैयारी सोचने लगेगा। बहरहाल जेम्स बॉन्ड की नज़र मेरे मोबाइल की रोशनियों पर ना पड़ी और उधर पचपचिए ने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। फिर वो वहाँ खड़ा अपने कमांडोज़ को कुछ आदेश देने लगा। अगले ही पल 8 कमांडोज़ वहाँ से बाहरले गेट की तरफ भागते चले गए। गेट के बाहर 2 जीपें स्टार्ट होती पहुँची और कमांडोज़ उनमें बैठते चले गए। फिर जीपें धोला कुआं राउंड अबाउट की तरफ भागती चली गई। मैंने अपने दिमाग से पचपचिए के 10 प्यादों की फ़ौज कम कर दी थी। अब लगभग 20-22 कमांडोज़ वहाँ मुस्तैद खड़े थे। मैं बॉन्ड को होशियार करने के लिए फिर कोई तरकीब सोचने लगी। अगले पल मैंने अपने मोबाइल पर अभी आया पचपचिए का फ़ोन नंबर मिलाया। फलस्वरूप मेरे मोबाइल की लाइटें जल उठी और नीचे टहलते पचपचिए के मोबाइल की घंटी बजी। उसने मोबाइल ऑन कर मुझे कहा, हेलो, पर मैं उसे भौंकता छोड़ मोबाइल की रोशनियां पुनः बॉन्ड की तरफ नचाने लगी। नेंस बॉन्ड मेरा इशारा समझता तभी मैं अपना कदम आगे चल सकती थी। नीचे ग्राउंड में टहलता पचपचिया गरज बरस कर मोबाइल पर चिल्ला रहा था और मैं उसे जवाब देने के बजाय मोबाइल बॉन्ड की तरफ नचा रही थी और ख़ुद भी घूमती फिरती नाचती जा रही थी छत के ऊपर। पर बॉन्ड भी तो काठ का उल्लू बना गर्दन सामने की तरह ही रखे पचपचिए को घूर रहा था। शिट! पैर पटकते मैं टॉप से नीचे ढलान पर भागती चली गई। ग्राउंड में रोशनी बहुत थी और तीन फ्लैश लाइटें फुल यौवन से चमक रही थी। उनकी रोशनी की वजह से बॉन्ड को मेरे मोबाइल की रोशनी नज़र ना आ रही थी। फिर उसका ध्यान ही कहीं और था। मैंने उसी पल अपने स्टॉकिंग से रिवॉल्वर निकाला और अपनी पहली फ्लैश लाइट की तरफ ताना। धाएँ! एक गोली चिंगारी रोशनी छोड़ती निकली और छनाक से फ्लैश लाइट का बल्ब तोड़ती चली गई। ग्राउंड की रोशनी तनिक मध्यम पड़े और पचपचिए की गर्दन चारों तरफ नाचती ऊंची उठी। कौन है? हरामजादा! हरामजादा नहीं, हरामजादी! मैं हंसी। बेचारा सोच भी नहीं सकता था कि नीला डार्लिंग ऊपर मौजूद है। मैं नीचे लेटती बोली, छत पे। उसी दौरान बॉन्ड भी दाएं में गर्दन ऊपर नचाने लगा। छाएं छनाक! इस बार मेरी गोली ने दूसरा फ्लैश लाइट तोड़ दी। ऊपर से आई है गोली शायद। पचपचिया गरजा, फ़ौरन ऊपर जाओ, जो भी है पकड़ कर लाओ। हेलो! साथ ही मैं वो मोबाइल पर गरजा। मैंने पूर्ववत कोई जवाब न दिया। तुम तत्काल 6 कमांडो वहाँ से भागते चले गए। वो अब मेरी तरफ आ रहे थे। मेरे यहाँ सामने भी एक एम्पोरियम था, वही पंजाब एम्पोरियम था। 6 कमांडोज उस एम्पोरियम के भीतर की तरफ भागने लगे। अब 10 कमांडोज बकाया बचे थे। मैंने अपनी स्टॉकिंग से दूसरे रिवॉल्वर भी निकाल ली। दाएँ! तभी तीसरी फ्लैश लाइट की तरफ मेरी गोली पहुँची।